छोटी नौकरी और बड़े सपने। यह शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसके भाव बहुत बड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मामला क्या है, मुद्दा क्या है। एक ऐसी 19 साल की लड़की जो एक पेट्रोल पंप में काम करती है। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा का गैरेज है, मोटर पास्ट का दुकान है। इनका घर सिमडेगा में है, रांची में आकर के काम कर रही हैं और अपने पापा को सपोर्ट कर रही हैं। काम छोटा बड़ा होता है क्या? नहीं होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो वो इंसान अगर वो काम नहीं करेगा तो हम में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सब इंसान को काम करना। हर एक किसी को कुछ ना कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी राज्य के युवा हैं, आपको उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद भी समय को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अपने सपनों को कैसे पिरोया जाता है और कैसे अपने सपनों को हासिल किया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सोनल का घर है। घर ना कहिए, इसे कमरा कहिए। यहाँ पे किराए के मकान में वो रहती हैं। हमने उनसे अनुमति मांगी और उनसे ये पूछा कि आपका दिनचर्या के बारे में हम आपसे जानेंगे, क्या करती हैं, कैसे करती हैं। एक सिंगल 1 BHK आप इसको घर कह सकते हैं। एक रूम है, एक किचन है, वॉशरूम है, अटैच्ड है। तो अभी ये पेट्रोल पंप जाने के लिए रेडी हो रही हैं। दोपहर के 1:30-2 बज रहे हैं और अभी इनका समय है। ये कॉलेज से घर लौटी हैं और इसी समय ये पेट्रोल पंप पे जाती हैं। हमने इनसे बोला कि आपका आधा घंटा का समय चाहिए। इन्होंने मान भी लिया और अब जो बातचीत होगी, अभी तक सोनल को आपने अच्छी तरीके से नहीं देखा होगा। अब जो बातचीत होगी वो सोनल से होगी। अब देख सकते हैं, ये इनका स्टडी टेबल कह लीजिए। यहाँ पे ये पढ़ती हैं, पढ़ाई करती हैं। ये इनका बिस्तर है और ये हैं सोनल। ये कह रही थी कि हम कैमरे के सामने उतना नहीं आते। खैर, हालांकि ये रील्स बनाती हैं, अच्छा खासा इनका व्यूज आता है उस रील्स पे। तो कैसा लग रहा है, पहली बार? अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अपने बारे में बताइए। बैठ के बात करें क्या? ये बैठते हैं, हम बस आधा घंटे का समय लेंगे आपका, ठीक है? बैठ के बात करते हैं। अभिषेक जी, ये एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट है और हमने सोचा कि बैठ के इत्मीनान से बातचीत करेंगे और इनके बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले सोनल, आप कहाँ से हैं? हम सिमडेगा। सिमडेगा। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा का गैरेज है, मोटर पास्ट का दुकान है उनका, 2 व्हीलर। तो एक मिनी ब्लॉग में आपने कहा था बड़ा, और इसको अनफिल्टर्ड रखते हैं, एकदम खुल के बात करिए हमसे। एक मिनी ब्लॉग में आपने कहा कि मेरे पास समय बच जाता है, मैं पेट्रोल पंप में काम करती हूँ। कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? बस मेरे पास टाइम बचता था तो कॉलेज के बाद हम फ्री रहते थे, तो इसीलिए सोचे कि कुछ करते हैं, बस सिंपल। कितनी देर तक काम करती हैं वहाँ पे? पहले तो 8 घंटा करते थे, क्योंकि मेरा उस समय सेमेस्टर छुट्टी हम लोग को मिला हुआ था, तो 1 महीना पूरा छुट्टी में थे। तो छुट्टी जब था मेरा कॉलेज, तब हम ज्वाइन किए थे। क्योंकि हम पूरा दिन भर खाली रहते थे, इसलिए ज्वाइन किए थे। और अभी जब कॉलेज खुल गया, तब मेरा तो मतलब टाइमिंग होता है ना, तो 2 बजे से 8 बजे तक करते हैं, मतलब 6 घंटा काम करते हैं बस। रात का क्या माहौल होता है? जैसे मान के चलिए आप एक लड़की हैं, है ना? कैसे कैसे लोग आते हैं? कुछ ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है आपने कि? और अपने दर्शकों को बता दो, इनकी उम्र महज 19 साल की है। ये अभी 19 साल की हुई हैं। एडल्टहुड एज, माफ करिएगा, उसमें जस्ट इन्होंने एंटर किया है। रात में क्या माहौल होता है? कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? नहीं, इधर तो ठीक ही है। इधर ठीक है? हाँ, इधर ठीक है। जो महिलाएं काम करती हैं? हाँ, सब ठीक है। दीदी लोग के साथ आ जाते हैं, और कभी-कभी तो सर वहाँ के छुड़ा देते हैं, मतलब रूम तक। ड्रॉप हमको अकेले नहीं आने देते हैं, वो छोड़ देते हैं, Drop अगर मेरा लेट होता था तो। अपने बारे में कुछ और बताइएगा। मेरा नाम सोनल कुमारी है। और क्या बताएँ? और हम कॉलेज जाते हैं, मेरा राय यूनिवर्सिटी, मेरा कॉलेज है झारखंड राय यूनिवर्सिटी। तो वहाँ कॉलेज के बाद घर आने के बाद हम मेरे पास टाइम बहुत बचता है, तो हम चल जाते हैं ड्यूटी। फिर सर से बात करके हम 6 घंटा अपना 6 और अपना ड्यूटी करा लिए हैं, क्योंकि सब वहाँ 8 घंटा करता है, तो हम 6 घंटा करा लिए, ताकि मेरा स्टडी भी हो जाए, उसके बाद स्टडी भी हो जाए बोल के। कितने बजे रात में घर आते हैं? 8:30 बजे तक पहुँच जाते हैं। 8:30। और अमूमन कितनी देरी तक पढ़ाई करते हैं? जब कुछ भी होमवर्क मिलता है या असाइनमेंट होता है तब पढ़ाई करते हैं, जब कुछ भी टेस्ट वेस्ट होता है तब पढ़ाई करते हैं।
अच्छा, एक अमूमन देखा गया है कि लोग, जैसे आप डांस वीडियोस बनाते हैं, है ना? लोग ये कहते हैं कि इसको हम टैलेंट नहीं मानते। आपने सुना होगा कि ये क्या टैलेंट है किसी गाने पे डांस कर देना। अमूमन लोगों से आपने सुना होगा। कैसे देखते हैं इसको? कैसे देखते हैं? टैलेंट इंसान का में बहुत मतलब अचानक दिख जाता है टैलेंट फिर आदमी सामने वाला देख नहीं पाता उसका टैलेंट। हम्म, अचानक दिख जाएगा कि अरे फिर सोचेगा इतना टैलेंटेड थी वो। तो आदमी दिखाना चाहेगा तो दिखा देगा अपना टैलेंट। पर स्किल जो होता है वो मतलब मिलता है, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के ऊपर मिलता है स्किल, जो सबके ऊपर नहीं, सबके अंदर नहीं होता है वो स्किल। तो अगर दिया है, भगवान ने दिया है, माँ बाप ने वो स्किल दिया है, तो उसको नहीं छुपाना चाहिए, दिखाना चाहिए। डांस करना क्या, डांस सॉन्ग होगा तो डांस तो होगा, फिर सॉन्ग होगा डांस होगा तो आदमी खुश तो रहेगा, फिर खुश रहेगा तो अपने आप में अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। बस इसलिए हम जब फ्री टाइम मिलता है हम डांस करते हैं, क्योंकि वो मेरा टैलेंट है, बचपन से करते हैं, 2 साल से कर रहा है इसलिए। लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस याद आता है सोनल की, लगा कि वो एक ऐसा मोमेंट था या वो एक ऐसा समय था जहाँ मैं थोड़ी सी बिखर गई थी? नहीं बताएंगे। हम्म, नहीं नहीं वो सब नहीं, मतलब था, बहुत कुछ जानते भी है, ओके, पर वो नहीं बता सकते। ओके। वो सब हम भूल के आगे बढ़ रहे हैं ना, हम्म। तो बस। ये आर्ट आपको कहीं ना कहीं डिल्यूजन से बाहर करता है क्या? ये जो कला है, या फिर आपको लगता है कि मैं थोड़ा टाइम इंस्टाग्राम पे स्पेंड करती हूँ, कुछ एंटरटेनमेंट वीडियोस बनाती हूँ, जिसके चलते जो चीज़ें चल रही होती दिमाग में वो बाहर हो जाती हैं? ऐसा फील किया है? कब, हाँ। किया है? हम्म, होता है, हम्म, पर सबके जगह नहीं बोल सकते हैं, हम्म, समझने वाला भी तो होना चाहिए ना। मतलब सामने वाला मेरा बात को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। काम छोटा बड़ा होता है क्या? नहीं, नहीं होता, हम्म, नहीं होता है, हम काम को छोटा बड़ा देखते ही नहीं है। कारण? मेरा मेंटलिटी, मेरा ऐसा है ही कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो वो इंसान अगर वो काम नहीं करेगा तो हमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अ, बहुत ज़रूरी है सब इंसान को काम करना, हर एक किसी को कुछ ना कुछ काम करना बहुत ज़रूरी इवन दो आप एक अच्छे फैमिली से आती हैं फिर भी। है। तो मेरे घर वाले भी काम करते हैं तभी तो। मैंने पूछा काम छोटा या बड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि पढ़ाई के साथ अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरा पढ़ाई हैम्पर होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी हमको मेरा पता है कि स्टडी करना है, हमको इतना स्टडी में इतना टाइम देना है, मेरा कवर हो जाएगा, तो हम उस दिन छोड़ देते हैं अपना ड्यूटी, क्योंकि हमको स्टडी मेन है मेरा। मेरे पापा हमको फिर मुरा देंगे। पापा हमको बोल रहे थे कि तुमको पढ़ाई करना चाहिए ना ऐसा, तो हम बोले हम मैनेज कर लेंगे। तो मेरे वहाँ ड्यूटी वाले सर मैनेजर सब मैनेज करते हैं, वो लोग सब हमको जानते हैं कि हम स्टडी करते हैं, तो उस बेसिस पे हमको वो लोग टाइम देते हैं कि हाँ स्टडी करना है ठीक है, ऐसा सपोर्टिव है। कभी ऐसा घर पे फील हुआ आपको कि, क्योंकि अमूमन अपने दर्शकों को बता दूं, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ना जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती हैं। अब ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ, इसके पीछे आपको संदर्भ भी बताऊंगा। ये सवाल ज़रूरी है सोनल, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और मैं चाहता हूँ बड़े मन से इसका जवाब दीजिएगा। घर में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, पढ़ाई करता है, कुछ सपने लेकर के आगे बढ़ता है कि इन्हीं सपनों को पिरोना है, इन्हीं सपनों में जीना है, इन्हीं सपनों में आगे बढ़ना है। कभी ऐसा महसूस किया आपने कि शायद भटक गई हूँ, या सही ट्रैक पे आ गई हूँ, या मेरे लाइफ में कुछ पॉजिटिव हुआ है, घर वालों ने सपोर्ट किया या सपोर्ट नहीं किया, ऐसा कभी कुछ? हाँ, भटक गए थे, पर अब जब उससे निकल गए तब सब अच्छा हो रहा है, जैसे लग रहा है कि भगवान मेरे साथ सिर्फ अच्छा अच्छा करते जा रहा है, ऐसा यही लग रहा है कि जब से मम्मी पापा का बात मानने लगे और मम्मी पापा भाई बहन के साथ मतलब एकदम अच्छा बॉन्डिंग हो गया। हम्म, फैमिली फैमिली में मेरा पूरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया, मतलब बस प्यार मिल रहा है जैसा लगता है। हम्म। हाँ, बस प्यार मिलता है हर एक जगह, ऐसे ही लगता है, और अभी कोई तकलीफ ही नहीं लगता है। क्या कहना चाहिएगा जब भी भटको, जब भी रास्ता भटक जाओ या गलत जगहों पे चले जाओ? मम्मी पापा के पास जाओ,
मम्मी पापा के पास जाओ बस, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। ये भरोसा है आपको? हाँ, निकाल लेंगे, निकाल लिए हमको। निकाल लिया। हाँ, निकाल लेंगे, फिर सब ठीक होगा। आपको लग रहा है लाइफ में अच्छी चीजें हो रही हैं? हाँ, अभी हो रहा है, हम सोच भी नहीं रहे वैसे अच्छा हो जा रहा है, मतलब लग रहा है कि भगवान इधर देख रहा है ऐसा। अच्छा, और बताइए अपने बारे में, मतलब क्या, अच्छा मान के चलिए आपका 19 साल का उम्र है हाँ। ना? जो लोग आपको देख रहे हैं, और जो एक शब्द आपने कहा कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, है ना? जिनके पास 10 मिनट का भी समय है अपने जीवन में खाली, या 2 घंटे का भी खाली समय बच रहा है, क्या उन्हें काम करना चाहिए, कहीं भी यूटिलाइज करना चाहिए क्या? अगर उन्हें काम करना, मतलब थिंकिंग, थॉट, माइंडसेट अगर है उनका, पेट्रोल पंप ही क्यों चुना आपने? क्योंकि सामने था मेरा, मतलब रूम से सामने था, और टाइमिंग भी उसका ये था कि शिफ्ट वाला। तो मॉर्निंग शिफ्ट में हमको पता है, मॉर्निंग शिफ्ट में मेरा कॉलेज है, कॉलेज तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो कॉलेज के बाद कोई ऐसा काम नहीं ना मिलेगा यहाँ नामकुम में, तो एक यही था। सिमडेगा से आकर के नाम को इसीलिए चुना क्योंकि कॉलेज बगल में है। हाँ, और कभी हम 2 साल से रह रहे हैं, पर कभी हम सोचे नहीं थे कि हम काम भी करेंगे, पर अब जब खाली टाइम रहता है और हम रूम में अकेले रहते हैं तो इसीलिए, अकेले रहना पसंद है? मतलब पसंद तो नहीं, मतलब सबके साथ रहते हैं, पर अकेले रहना भी अच्छा लगता है। ऐसा हम अकेले यहाँ नहीं रहते हैं, हम पेट्रोल पंप में ही रहते हैं, रूम में हम नहीं रहते हैं, ज़्यादातर नहीं रहते हैं। इसके पीछे कारण? ओवर थिंकिंग मे बी। किस तरीके का ओवर थिंकिंग? हमको खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है, बस खाली बैठने नहीं पसंद है। एक तो हम सॉन्ग सुनेंगे, डांस करेंगे या फिर रूम डेकोर करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर हम खाली बैठना नहीं पसंद, बस। ओवर थिंकिंग भी दो तरीके का होता है। एक प्रोडक्टिव होता है कि ज़्यादा सोच रहा हूँ, कुछ अच्छा करना है। हाँ, और एक ओवर थिंकिंग ये होता है कि पास्ट में जी रहा हूँ। हाँ। कौन सी वाली है? मिक्स मैच, मिक्स मैच। दोनों मिक्स मैच। कुछ करना भी है, पास्ट भी छोड़ना है। हाँ, ये। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें शायद नहीं बताई जा सकती, या कुछ कुछ चीज़ें समझी जा सकती है। अब एक चीज़ आपसे पूछता हूँ बड़े फन वे में, है ना? घर में कितने भाई बहन हैं आपके? हम लोग 3 कोई हैं, सबसे बड़े हैं या छोटे? सबसे बड़े हैं। आप सबसे बड़े हैं? हुँ, आपसे छोटी? मेरे से छोटी है। और भाई भी छोटा है? हाँ, छोटे-छोटे हैं वो लोग। पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ, कब छोड़ा सिमडे का? 24। 2024 में? हुँ, मतलब आपको रांची में 2 साल हो गए। हाँ। सैलरी तो पूछनी नहीं चाहिए, पूछूंगा नहीं, भी नहीं। बताएँगे भी नहीं। सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, पूछूंगा भी नहीं, लेकिन पता है ये स्टोरी करने का मुद्दा क्या है? ये स्टोरी इसीलिए कर रहे हैं हम, और यही सोच करके आए थे कि एक ऐसा पहलू बताएं, झारखंड में कितने युवा होंगे? मैं चलिए झारखंड की बात छोड़ देता हूं, राज्य में, अलग अलग राज्यों में कितने युवा होंगे जो काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, ये सोच करके कि क्या ये छोटा काम मेरे लिए सूटेबल है, निर्भर है? ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। ईगो हर्ट होता है लोगों का। ये लॉ की पढ़ाई कर रही हैं, बैचलर्स की अभी पढ़ाई कर रही हैं, 5 साल का इनका कोर्स है, और उसी में इन्होंने ये सोचा कि मन को डाइवर्ट करने के लिए, मन लगे रहने के लिए, क्योंकि अमूमन ये बड़े कह गए हैं ना कि कुछ सीखना है तो जमीन पे उतरिए। सुना है ये कहावत? हुँ, हाँ, जितना आपको किताबें नहीं सिखाएंगे ना, उतना लोग सिखाते हैं, है ना? हाँ। तो ये स्टोरी करने का उद्देश्य ये था कि जब इनके पास समय बच रहा है, जब ये स्टोरी हम करने आए थे, हमने ये सोचा कि क्या दिखाएं लोगों को, लेकिन बहुत अच्छी चीज ये दिखी कि पापा लोग ठीक हैं, फाइनेंशियली ये लोग अच्छे खासे स्टेबल हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, बच्चों को बाहर भेज रखा है, लेकिन एक 19 साल की लड़की जो लॉ की पढ़ाई कर रही है, जो पेट्रोल पंप पे काम कर रही है, जो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही है, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, तो एक इंस्पिरेशन तो है ना लोगों के लिए कि आप भी घर से तो निकलो, एटलीस्ट अपने दरवाजे को पार तो करो। गलत बोल रहा हूँ? राइट। राइट? पूरा। कितना राइट? 100 आउट ऑफ 100। 100 कुछ कहना चाहिएगा आपके जो हम उम्र होंगे उनसे? ये बोलेंगे अगर टाइम मिलता है तो इधर-उधर, मतलब सोशल मीडिया भी,
काम भी मतलब जो कर रहे हो उससे प्राउड सोशल मीडिया आप अर्निंग के लिए तो नहीं कर रहे ना? नहीं नहीं, अर्निंग के लिए नहीं, पर हमको अच्छा लगता है, सब करता है तो हमको भी अच्छा लगता है। फेमस होना, हाँ फेमस होना। फेमस होना और अपना काम से नहीं शर्माना। कुछ भी काम कर रहे हो क्यों शर्माना? अब अभी ये कर रहे हो, आगे जाके बड़ा करोगे। क्या बात है, अभी ये कर रहे हो, आगे जाकर के शायद 2-4 पेट्रोल पंप आपके नाम पे भी होगा, हो सकता है, किसी ने भविष्य नहीं देखा है इस चीज का, लेकिन कहानी तो समझ में आ गया। अपना रूम दिखाइएगा, मतलब पूरा फ्लैट दिखाइएगा एक बार हमें। आइए दिखते हैं पूरा फ्लैट, एक बार कोशिश करते हैं। ये इनका सबसे पहले देख लीजिए रूम है, हम इनका प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं, इनसे पूछ करके कर रहे हैं कि आपकी रूम को हम दिखा सकते हैं। इन्होंने कहा आप दिखा सकते हैं, तो ये जब इनके पास समय मिलता था तो ये करती रहती थी। आप इसे चित्रकला कला कह लीजिए, आप इसे आर्ट कह लीजिए। हाँ, लेकिन हैरान करने वाली बात है, आपके पास बेड नहीं है। क्यों? नहीं, पापा बोलते हैं कि बेड अगर घर जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा ना, बेड कैसे घर ले जाएंगे, इसलिए। ओके, मतलब शिफ्ट करने के इशू से। हाँ हाँ, वो दिक्कत हो जाएगा ना, तो बेड तो ले लेंगे एक दिन में, पर देख रहे हैं, बेड ले लेंगे एक दिन में। खैर, ये एक छोटा सा रूम है इनका, 1 BHK फ्लैट आप कह लीजिए। ये गुल्लक में पैसे हैं? डाले, इस बार सैलरी आया ना तो इस बार सैलरी आया तो डाले थे। कितना? नहीं बताएंगे बस डाले थे। ये गुल्लक में पैसे हैं, ये स्टडी टेबल इनका दिखा दिया। सुनो, लाइए आप दिखाइए, आपको दिखाना है। और ये हॉल है, क्या है ये? हाँ मतलब हॉल है। हॉल टाइप का है। दिस इज किचन। हाँ बस किचन वॉशरूम। तो अपने दर्शकों को बता दें, जब हमने इनका मिनी ब्लॉग देखा था, वो हम छोटा सा क्लिप डाल देंगे वीडियो में भी डाउनलोड करके। इसी किचन से इन्होंने शुरुआत की थी और लिखा था डे 1 इन पेट्रोल पंप। मुझे बहुत डर लग रहा है, अजीब लग रहा है। और आलू सोयाबीन की सब्जी बनाई थी इन्होंने, शायद ये गैस पूछते हुए। आपने वो मिनी ब्लॉग का हम आपको कटआउट दिखा देंगे। एक छोटा सा किचन है, उधर एक ओपन स्पेस है। कुछ बोलना चाहिएगा? हाँ, जैम रोटी मेरा बहुत चलता है। हाँ, वो जैम का कलेक्शन आप देख सकते हैं, जैम इनका पड़ा हुआ है ना। जैम रोटी ये बहुत खाती हैं, क्योंकि मेरे सब्जी बनाने का अगर टाइम ना हो तो रोटी बहुत एनर्जी देता है वो। तो रोटी के ऊपर जैम लगाओ, रोल करो और खाओ, हो गया इंस्टेंट एनर्जी। और क्विक, मतलब तुरंत हो जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं है, बस रोटी बनाना है, जैम तो खरीदा बस हो गया। टाइम भी बच जाता है ना इसमें। मतलब टाइम मैनेज करना हमको, मतलब सबको आना चाहिए जैसा हमको आता है। सो इन्होंने क्या सिखाई आपको चीजें? आइए साथ में एक बार दर्शकों को कुछ अच्छा आउटरो देते हैं। इन्होंने आपको क्या सिखाया पता है? इन्होंने आपको ये सिखाया कि टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। इन्होंने आपको ये सिखाया कि अगर आप में विल पावर है तो आप एक साथ कई चीजों को कर सकते हैं। इन्होंने आपको ये सिखाया कि अगर आपका उम्र 18-19 साल का भी है तो भी आप किसी संस्थान में काम करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्होंने आपको ये सिखाया कि अकेले कैसा रहा जा सकता है। इन्होंने आपको ये सिखाया कि अपनी ओवर थिंकिंग को कैसे हराया जा सकता है। इन्होंने आपको ये सिखाया कि अकेले बड़े सपने भी देखे जा सकते हैं। बस फर्क इतना है कि इस चौखट को पार करके एक बार दुनिया में अपने आप को परोसिए। जब तक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ये स्टोरी का उद्देश्य भी यही था। अब अपने दर्शकों को बता दें, थोड़ा बहुत आपको इंस्पायर जरूर किया होगा। क्यों कैसे एक लड़की सिमडेगा से आकर के रांची में रहती है, एक 1 BHK के रूम में, 12-12:30 बजे कॉलेज से आती है। अभी 2 बज रहे हैं, इनका ड्यूटी का टाइम है। वहां जाएंगी, 7-8 बजे तक वहां से लौट करके आएंगी, दोबारा यहाँ खाना बनाएंगी, उसके बाद पढ़ाई करेंगी, फिर सुबह सेम रूटीन। अब ये स्टोरी आइडिया था, इसके पीछे कैमरे के पीछे जो शख्सियत है उनका नाम है अभिषेक मुकुंद। ये उन्हीं का आइडिया था, उन्होंने ही इनको ढूंढा और हमें रिकमेंड किया इस स्टोरी के लिए। और हमने सोचा नहीं, इसे करना चाहिए। आपने बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी जहां पे ये कहा जाता है ना सोनल, की पैसे के अभाव में जॉब कर रहे हैं, है ना, पैसा नहीं है, एक लड़की कमा रही है, खा रही है। लेकिन ये स्टोरी का मकसद ये था, पैसे हैं, पापा पैसे भेजते हैं ना, पॉकेट मनी डेली भेजते हैं, पापा भेजते हैं पैसे। लेकिन इसके बावजूद भी एक विल है, एक इच्छा है अपने आप को निखारने की, अपने आप को बाहर रखने की। उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आप सभी को पसंद आई होगी। इन्हीं जैसी लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं, मैं केवल लड़कियों का उदाहरण नहीं दूंगा, लड़कों के बारे में भी अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी हिम्मत है, उस चौखट को जरूर पार करिएगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा। क्या पता छोटा काम करते करते कुछ बड़ा कर जाइए। लैम्बोर्गिनी जो एक कंपनी थी, वो एक ट्रैक्टर की कंपनी थी, आज मल्टीनेशनल कंपनी लग्जरी कार, स्पोर्ट्स कार्स बनाती है।
KFC का कहानी आपको पता है, आपको रिलायंस की कहानी पता है, धीरू भाई अंबानी की कहानी, तो कहानी ऐसे ही निकलती है। फर्क बस इतना है कि सोच कहां तक जाता है, विल कहां तक जाता है और अपने आप को कैसे निखार सकते हैं। बाकी इसी तरीके की स्टोरीज हम लगातार कवर करते रहेंगे। आपको मजा भी आया होगा ये पता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, ये थी सोनल, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। धन्यवाद।